नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 5 दिसंबर की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना हुकूमत ने जुमा को ऑस्ट्रेलिया की डीकन यूनिवर्सिटी के साथ शराकत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी के क़याम के लिए एक अहम माहदे पर दस्तखत किए। ये मुल्क में अपनी नौयत का पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर होगा जो जदीद AI सलाहियतों के लिए वक्फ होगा। ऑस्ट्रेलिया के बैनुल-अक़वामी तालीम के वज़ीर जूलियन हिल के साथ सेक्रेटरीट में मीडिया से खिताब करते IT और सनत के वज़ीर श्रीधर बाबू ने मुफ़ाहिमतनामे की तफसीलात का इश्तराक किया। उन्होंने ऐलान किया कि फ्यूचर सिटी में आने वाली AI यूनिवर्सिटी के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी कायम किया जाएगा। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर CMD मुशर्रफ फारूकी ने कहा कि तेलंगाना लिमिटेड की सदरन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने 8 और 9 दिसंबर को भारत फ्यूचर सिटी में मुनक़िद होने वाले ग्लोबल समिट के लिए बिला ताअत्तुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए वसी तर इंतजाम किए हैं। मीर खान पेंट सब स्टेशन से समिट के मकाम तक एक खुसूसी 2 किलोमीटर डबल सर्किट ज़ेर ज़मीन केबल बिछाई गई। इहाते के अंदर एक 100 kVA, 2 160 kVA और 2 315 kVA डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब किए गए। इसके अलावा 315 kVA का मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी तैयार रखा गया है। हाईकोर्ट ने जुमा को हैदराबाद इंडस्ट्रियल लैंड ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी पर रियासती और मरकजी हुकूमतों को नोटिस जारी किया और रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि एक तफसीली जवाबी हलफनामा दाखिल करे। हैदराबाद इंडस्ट्रियल लैंड ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी पर रियासती हुकूमत की GO 27 को चैलेंज करते हुए रिटायर्ड प्रोफेसर के पुरुषोत्तम रेड्डी ने हाईकोर्ट में मफाद आमा की अर्जी दाखिल की। GO के मुताबिक रियासती हुकूमत ने सनती ज़मीनों को रिहायशी, तिजारती और मखलूत इस्तेमाल वाले इलाकों में तब्दील करने की इजाज़त दी है। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट से मुख्तलिफ रियासतों के लिए रवाना होने वाली 84 मुख्तलिफ रियासतों से एयरपोर्ट आने वाली 71 इंडिगो परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। परवाज़ों की मनसूखी से मुसाफिरों में शदीद हंगामा पैदा हो गया और वो इंडिगो अमले से वजाहत का मुतालबा कर रहे हैं। इंडिगो एयरलाइन ने मुसाफिरों से माजरत करते हुए अहम ऐलान किया कि 5 से 15 दिसंबर के दौरान मनसूख या दोबारा शेड्यूल शुदा परवाज़ों के मुसाफिरों को रिफंड फराहम किया जाएगा। एयरपोर्ट पर मौजूद मुसाफिरों के लिए रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और खाने का इंतजाम किया जा रहा है। कंपनी वादा किया कि जल्द अज जल्द सूरत हाल को मामूल पर लाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ टिकट्स की कीमत 2 से 3 गुना तक बढ़ गई है, जिस पर मुसाफिरीन सख्त तशवीश का इजहार कर रहे हैं। हेड्रा कमिश्नर रंगनाथ ने जुमा के रोज़ तेलंगाना हाईकोर्ट में हाजिर होकर माफ़ी तलब की। वो बदकमा कुंटा केस की समाअत के सिलसिले में अदालत में पेश हुए। इस मामले में एस सुधाकर रेड्डी नामी शख्स ने हेड्रा के खिलाफ अदालत आलिया में तौहीन अदालत की पिटीशन दाखिल की थी। इसी पिटीशन के सिलसिले में अदालत के अहकामात पर रंगनाथ हाजिर हुए। हैदराबाद के बदकमा कुंटे के इलाके में एक निजी ज़मीन के सिलसिले में हाईकोर्ट ने 12 जून को जूं का तू हालत बरकरार रखने के अहकामात जारी किए थे। इल्ज़ाम है कि हेड्रा कमिश्नर रंगनाथ ने अहकामात की खिलाफवर्जी की, जिस पर सुधाकर रेड्डी ने हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की पिटीशन दायर की। इस पिटीशन की समाअत 31 अक्टूबर को हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने कमिश्नर को हिदायत दी कि 27 नवंबर को खुद अदालत में हाजिर होकर वजाहत दें कि इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों न की जाए। इसी पस मंजर में जुमा के रोज़ हेड्रा कमिश्नर रंगनाथ अपनी ताज़ा पेशी के दौरान हाईकोर्ट के रूबरू हाजिर हुए और माफ़ी मांगी। रियासत तेलंगाना में पंचायत इंतखाबात की सरगर्मियां उरूज पर हैं। इसी दौरान एक जंखे ने भी इंतखाबी मैदान में उतरने का फैसला किया। मंचिर्याल जिले जयपुर मंडल के वेंकटराव पल्ली पंचायत की सरपंच उम्मीदवार के तौर पर उसी गांव से ताल्लुक रखने वाली ट्रांसजेंडर कुमारी विशाली ने जुमेरात के रोज़ अपने पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया। इस पंचायत की सरपंच नशिस्त जनरल विमेन आम खवातीन के लिए महफूज रखी गई है। सदर तेलंगाना जागृति कलवा-कुंटला कमीदा ने जन्म बाटा प्रोग्राम के तहत कोई मौलाली पर हाज़िरी दी और अक़ीदत और एहतराम के साथ सहरा मुबारक पेश किया। इस मौके पर मुंतज़िमीन ने कविता का पुरतपाक इस्तक़बाल किया। खादिमीन कोई मौलाली ने अपनी मुश्किलात और यहाँ के इंतज़ामी और तरक्याती मसाइल से आगाह किया। बाद मीडिया से गुफ्तगू करते कविता ने खादिमीन को दरपेश संगीन मुश्किलात और कोई मौलाली में जारी तरक्याती कामों की गैरमामूली सुस्त रवि पर शदीद नाराज़गी ज़ाहिर की। उन्होंने बताया कि यहाँ 11 खुद्दाम शदीद ज़हनी और माशी दबाव का शिकार हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड पिछले 7 सालों से हर माह की तनख्वाह 500 रुपये एक हैकर काट रही है कि इनके नाम लीज पर अराजी अलाट की गई। आखिर में कविता ने सदर नशीन वक्फ बोर्ड और हुकूमत तेलंगाना से पुरजोर मुतालबा किया कि कोई मौलाली के खादिमीन के मसाइल, तरक्याती कामों, इंतजामी उमूर, बुनियादी सहूलतों का फौरी जायजा लेते जल्द अज जल्द इनकी यकसुई को यकीनी बनाया जाए। सिद्दीपेट जिले के दुब्बाक मंडल के रघुधम पल्ली गांव में एक मुनफरिद इंतखाबी वादी ने मुकामी लोगों की तवज्जो मरकूज की है। श्रीकांत नामी एक हुज्जाम ने ऐलान किया कि अगर इनकी अहलिया श्रीलता वार्ड नंबर 6 की रुकन के तौर पर इलेक्शन जीतती हैं तो तमाम रिहायशियों को 5 साल तक मुफ्त बाल कटवाने और मोड़ने की खिदमत पेश करेगा। गाँव वालों से बात करते श्रीकांत ने कहा कि अगर इन्हें मजबूत मैंडेट दिया गया तो वो वार्ड की तरक्की के लिए तमाम पहलुओं से काम करेगा। उन्होंने वोटर्स पर जोर दिया कि अपनी अहलिया को बड़ी अक्सरियत से मुंतखब करें। रियासत में ग्राम पंचायती इंतखाबात 3 मरहलों में कराए
جا رہے ہیں۔ اس طرح کی منفرد مہم انتخابی ماحول میں ایک دلچسپ مقام پیدا کر رہی ہے۔ حیدرآباد کے بھوانی نگر پولیس نے ایک بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے گھر میں ہونے والی سنسنی خیز ڈکیتی کیس میں 4 افراد کو گرفتار کر لیا جو BNS اور آرمز ایکٹ کے تحت درج مقدمات میں ملوث تھے۔ پولیس کی اس کا فوری کارروائی کے نتیجے میں خطیر رقم، موبائل فونز، 2 پہیہ گاڑیاں اور واردات میں استعمال ہونے والا آلہ بھی برآمد کیا گیا۔ اس کارروائی سے نہ صرف مقامی شہریوں کو بڑا ریلیف ملا بلکہ جنوبی زون کی کرائم ٹیموں کی کارکردگی ایک بار پھر نمایاں ہوئی۔ پولیس کے مطابق برآمد شدہ سامان میں 34,66,000 روپے نقد، 5 موبائل فون، 5 2 پہیہ گاڑیاں، ایک تیزدار چھری، ایک سویٹر، ایک مفلر شامل ہیں۔ یہ تمام اشیاء ملزمین سے ضبط کی گئیں۔ چاروں ملزمین پر عیاشی کی زندگی اور مالی بدحالی کے باعث غلط راستہ اختیار کرنے کا شبہ ظاہر کیا گیا۔ پولیس کے مطابق یہی عوامل انہیں ڈکیتی کی طرف لے گئے۔ دوملگوڑا پولیس اسٹیشن کی حدود میں آج صبح ایک دل دہلا دینے والی واردات پیش آئی جہاں نامعلوم شخص نے ایک بزرگ شہری کے ہاتھ سے بیگ چھین کر 2,50,000 روپے نقدی اڑا لیا۔ یہ واقعہ آندھرا بینک موجودہ یونین بینک آف انڈیا کے قریب پیش آیا جس کے بعد پولیس نے فوری طور پر مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ ایس آر نگر کے رہنے والے وینکٹیشور راؤ جمعرات کی صبح اشوک نگر واقع آندھرا بینک سے 2,50,000 روپے نکالنے کے بعد اپنی کار کی جانب واپس جا رہے تھے۔ انہوں نے رقم کو اپنے ساتھ لائے ہوئے بیگ میں رکھا اور بینک سے چند ہی قدم کے فاصلے پر اپنی کار تک پہنچنے والے تھے کہ اسی دوران پیچھے سے بیگ پر آیا ہوا ایک نامعلوم شخص جھپٹ کر بیگ چھین کر فرار ہو گیا۔ بزرگ شخص کے چیخنے کے باوجود ملزم تیزی سے موقع سے نکل گیا۔ متاثرہ بزرگ شخص نے فوراً دوملگوڑا پولیس اسٹیشن پہنچ کر شکایت درج کروائی۔ ایگل فورس کے ریجنل نارکوٹکس کنٹرول سیل یونٹ نے گورنمنٹ ریلوے پولیس کے ساتھ مل کر ٹرین کی چیکنگ کے دوران 2 الگ الگ کارروائیوں میں 3 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا اور مجموعی طور پر 8 کلو 100 گرام چرس ضبط کی۔ پہلے معاملے میں افسران نے منوکٹوسٹی اور تکارش باریک کو اڑیسہ سے کونارک ایکسپریس میں سوار کرتے پکڑا اور ممبئی لے جا رہا 7 کلو گانجا برآمد کر لیا۔ LTT ایکسپریس پر ایک اور کارروائی کے دوران ٹیم نے ایک موہن وجے کمار کو حراست میں لیا اور اس سے 1 کلو 100 گرام گانجا ضبط کیا۔ مبینہ طور پر اس نے منشیات اڑیسہ میں رائے گڈھا سے خریدا تھا۔ ایگل فورس نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ منشیات سے متعلق سرگرمیوں کی اطلاع 1908 ہیلپ لائن یا واٹس ایپ کے ذریعے دیں۔ ہیڈرا کی طرف سے درج کرائی گئی ایک شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے انسداد بدعنوانی بیورو نے جمعرات کو میڈیچل ملکاجگیری سروے اور لینڈ ریکارڈ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے سری نواسلو کو رہائش گاہ پر چھاپہ مارا۔ ان کے پاس سے آمدنی کے نامعلوم ذرائع سے غیر متناسب اثاثے جات ضبط کیے۔ مائی ہوم بھوجا میں ان کی رہائش گاہ پر چھاپے کے دوران ACB نے پایا کہ ملزم افسر کے پاس بے نامی جائیدادوں اور ان کے خاندان کے افراد پر شیل کمپنیاں رجسٹر ہیں۔ اس کے پاس نارائن پیٹ ضلع میں ایک رائس مل، کرناٹک میں 11 ایکڑ اراضی، آندھرا پردیش کے اننت پور میں 11 ایکڑ اراضی، محبوب نگر میں 4 پلاٹ، نارائن پیٹ میں ضلع 3 پلاٹ اور 1 کلو 600 گرام سونے کے زیورات بھی پائے گئے۔ آندھرا پردیش کے پلناڈو ضلع کے چیلاکور پیٹ کے گمپاورم گاؤں میں بائی پاس روڈ پر جمعرات کی رات خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ ٹریکٹروں کے سامان سے بھری کنٹینر کو کار نے پیچھے سے زوردار ٹکر مار دی جس کے نتیجے میں 5 نوجوان موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ 2 افراد شدید زخمی ہوئے۔ ہلاک ہونے والوں کی شناخت رام ریڈی، شیوراتری مہیش، سری کانت اور یشونت سائی کے طور پر ہوئی۔ زخمیوں میں کارتک اور چلپتی شامل ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق تیز رفتاری حادثے کی بنیادی وجہ بتائی جا رہی مسافر گنٹور سے پلناڈو کی جانب سفر کر رہے تھے۔ یہ حادثہ پیش آیا۔ واقعے کے سلسلے میں پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ آندھرا پردیش کے اسکرب ٹائفس تیزی سے پھیل رہی ہے جس کے باعث عوام میں شدید تشویش کی لہر پائی جاتی ہے کیونکہ ریاست کے مختلف اضلاع میں اس مزی بیماری سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 5 ہو چکی ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق وجے نگرم، پلناڈو، باوٹلا اور نیرول اضلاع میں اموات ریکارڈ کی گئیں جبکہ کئی مریض سرکاری و خانگی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اسکرب ٹائفس زیادہ تر جھاڑیوں اور گھاس والے علاقوں میں پائے جانے والے کیڑوں کے کاٹنے سے پھیلتا ہے اور تیز بخار، شدید جسمانی درد، سر درد، کمزوری، جسم پر سرخ دھبے اس کی نمایاں علامات ہیں۔ امید پورٹل پر وقف املاک کی تاخیر سے رجسٹریشن پر 3 ماہ تک کوئی جرمانہ یا کارروائی نہیں کی جائے گی۔ مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور کرن رجیجو نے یقین دہانی کرائی کہ امید پورٹل پر وقف املاک کے رجسٹریشن میں تاخیر پر اگلے 3 ماہ تک کوئی نہ جرمانہ عائد کیا جائے گا نہ ہی سخت کارروائی ہوگی۔ وزیر نے بتایا کہ آج رجسٹریشن کی آخری تاریخ ہے لیکن اب تک لاکھوں املاک ریکارڈ پر نہیں آ سکی۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے انہوں نے کہا کہ ارکان پارلیمنٹ کمیونٹی نمائندوں نے متولیان کو درپیش مشکلات کی بنیاد پر مہلت میں اضافے کی اپیل کی تھی جس کے بعد حکومت نے یہ رعایت دینے کا فیصلہ کیا۔ کرن رجیجو نے متولیان سے اپیل کی کہ اگر وہ مہلت کے اندر بھی رجسٹریشن مکمل نہیں کر پاتے تو وقف ٹریبونل سے رجوع کریں کیونکہ ٹریبونل کو مزید توسیع دینے کا اختیار حاصل ہے۔
कांग्रेस के साबिक सदर लोक सभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से परवाज़ों की मनसूखी ताख़ीर की वजह से मुसाफिरों को दरपेश मुश्किलात इंडिगो एयरलाइंस की नाकामी को हुकूमत की इजारादारी की पॉलिसी का नतीजा करार दिया। उन्होंने कहा कि इस बहरान की जड़ हुकूमत की इजारादारी की पॉलिसी में है। इसी पॉलिसी की वजह से इंडिगो के मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। मिस्टर राहुल गांधी ने जुमा को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, इंडिगो की नाकामी मोदी हुकूमत के इजारादारी मॉडल की कीमत है। एक बार फिर आम हिंदुस्तानी को इसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से फिजाई खिदमात में ताख़ीर हो रही है। एक के बाद एक परवाज़ें मनसूख हो रही हैं। हिंदुस्तान के दौरे पर आए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जुमा को राजघाट का दौरा किया और महात्मा गांधी को गुलहाए अक़ीदत नजर किए। मिस्टर पुतिन ने महात्मा गांधी की समाधि पर सर झुकाया। उन्होंने फूलों की चादर चढ़ाई, बापू से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने राजघाट पर रखे गए यादगार पर दस्तखत भी किए। मिस्टर पुतिन हिंदुस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। क़ब्ल राष्ट्रपति भवन में इनका बाकायदा इस्तकबाल किया गया, इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मिस्टर पुतिन आज शाम 7 बजे हिंदुस्तान से रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को भगवत गीता पेश करने पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते बीजेपी रुकन पार्लियामेंट कंगना रनौत ने जुमा को पार्लियामेंट के बाहर खिताब करते कहा कि गीता आफाकी सच्चाई की मीरास है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म सनातन धर्म और हिंदुस्तानी सकाफत के सफ़ीर हैं और गीता में मौजूद सच्चाई हमेशा हमें मुतासिर करती है। और कहा कि गीता में कर्मा, जज्बात और ख़ानदान के बारे में गहरी तालीमात पाई जाती हैं। अगर सदर पुतिन गीता को पढ़ते हैं तो हमारे लोगों को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। चीफ मिनिस्टर केरला पिनाराई विजयन ने जुमा के रोज़ कहा कि जमात इस्लामी और हिंदुत्व तंजीमें एक ही पंख के परिंदे हैं और कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया कि इंतखाबी फ़ायदे के लिए मुस्लिम तंजीम के साथ हाथ मिला रही है। उनके इत्तेहाद को खुदकशी वाला इक़दाम करार दिया। जुमा को एर्नाकुलम प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस तकरीर से खिताब करते चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जमात इस्लामी रियासत में काम करने वाली रियायती तंजीम न होने के बावजूद केरला में कई मामलात में मुदाखलत करती है। कांग्रेस पार्टी के इक़दाम को खुदकशी का मौक़िफ़ करार देते हुए उन्होंने कहा कि UDF के वोटर जमात इस्लामी के नज़रिया सियासत को कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस ने सिर्फ वोटों के लिए नापाक इत्तेहाद किया है। इंडिगो की परवाज़ों की मनसूखी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से हज़ारों मुसाफिरों को शदीद परेशानियों का सामना है। इस सूरत हाल के दरमियान सॉफ्टवेयर मुलाजिम पेशे से नए शादीशुदा जोड़े को अजीब व गरीब तजुर्बे से गुजरना पड़ा। हाल ही में शादी करने वाले जोड़े ने मजबूरन ऑनलाइन इस्तकबालिया करना पड़ा। इस वाक़े की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही हैं। कर्नाटक के शहर हुबली की रहने वाली मेधा कशीर सागर का और उड़ीसा के भुवनेश्वर से ताल्लुक़ रखने वाले संगम दास बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करते हैं। 23 नवंबर को दोनों की शादी भुवनेश्वर में हुई। 4 को दुल्हन के आबाई मुकाम पर इस्तकबाल रखा गया था। इस तकरीब में शरीक होने के लिए नए जोड़े ने भुवनेश्वर से बेंगलुरु जाने के लिए इंडिगो की परवाज़ की टिकट बुक की थी, लेकिन परवाज़ों में खलल के बायस वो सफ़र न कर सके। इधर इस्तकबाली की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और मेहमान भी पहुंच चुके थे। चुनाचे दूल्हा दुल्हन ने वर्चुअल तौर पर इस्तकबाली में शिरकत की। हॉल में एक बड़ी स्क्रीन लगाकर मेहमानों को नए जोड़े की लाइव वीडियो दिखाई गई। अजीज व क़रीब ने इसी दिन ऑनलाइन तकरीब में दुआएं मुबारकबाद दी। इस अनोखी इस्तकबाली की तस्वीर और वीडियो इंटरनेट पर काफ़ी वायरल हो रही हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने दूसरी तिमाही के मजबूत एजाज शुमार के पेश नज़र माली साल 2025-26 के लिए तरक्की की पेशगोई को बढ़ाकर 7.3%, जबकि खुर्दा अफरात ज़र की पेशगोई को कम करके 2% कर दिया है। मरकजी बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने जुमा को मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के फैसलों के बारे में मालूमात देते हुए कहा कि घरेलू सतह पर ज़राई पैदावार के इम्कानात अच्छे हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST में इस्लाहात के फ़वाइद जारी हैं। अफरात ज़र कम सतह पर बरकरार है। कंपनीज और बैंकों की बैलेंस शीट्स मजबूत हैं और मुतवक्के नमू जारी है। उन्होंने कहा कि नवामिल के पेश नज़र रवां माली साल में GDP की शरह नमू 7.3% रहने की तवक्के है। RBI ने अक्टूबर की मीटिंग में GDP शरह नमू 6.8% रहने का अंदाज़ा लगाया था। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन हिंदुस्तान के दौरे पर आए हैं, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ दोनों ममालिक के दरमियान कई अहम उमूर पर बातचीत कर रहे हैं। इधर समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने पुतिन के दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि रूसी सदर आपकी मदद करने नहीं बल्कि कारोबार करने आए हैं और कहा कि रूस और चीन के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हैं। लखनऊ में SP सरबा अखिलेश यादव ने पुतिन के दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज डॉलर कहाँ पहुँच गया है, टैरिफ लगा दिया गया है। अगर रूसी सदर आए तो आपकी मदद करने नहीं बल्कि कारोबार करने आए हैं। अखिलेश यादव ने कफ सिरप के साथ SIR के अमल को बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और वोटरों की फहरिस्तों को आधार कार्ड से मुंसलिक करने का मुतालबा किया। बीजेपी MP बंसोरी स्वराज ने जुमेरात 4 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के लोधी रोड शमशान में अपने वालिद
میزورم کے سابق گورنر سوراج کوشل کی آخری رسومات ادا کی۔ دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے بھی ان کے آخری دیدار کے لیے شمشان گھاٹ کا دورہ کیا۔ میزورم کے سابق گورنر اور نامور وکیل سوراج کوشل بی جے پی لوک سبھا ممبر پارلیمنٹ بنسوری سوراج کے والد اور سابق وزیر خارجہ سشما سوراج کے شوہر جمعرات کو 73 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اتر پردیش کے باغپت میں ویج بریانی بیچنے والے ہارون پر بریانی میں ہڈی ڈالنے کا الزام لگایا گیا۔ خاتون کی شکایت کے بعد کچھ لوگوں نے ہارون کے ساتھ مار پیٹ بھی کی۔ ہارون کا کہنا ہے کہ وہ ہمیشہ شاکاہاری ویج بریانی بیچتے ہیں اور وہ بریانی کے لیب ٹیسٹ کرانے کے لیے پوری طرح تیار ہیں تاکہ سچائی سامنے آ سکے۔ پولیس نے معاملے کی جانچ شروع کر دی اور علاقے میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے دورے بھارت کے درمیان امریکہ نے اپنی قومی سلامتی کی حکمت عملی جاری کر دی ہے۔ اس حکمت عملی میں ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے پر زور دیا گیا اور جنوبی بحیرہ چین میں اکیلے چین کا مقابلہ کرنے کے بجائے ہندوستان اور جاپان جیسے ممالک کے ساتھ تعاون پر زور دیا گیا۔ یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔